नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन। आज मैं क्रिया के संबंध में बताने जा रहा हूँ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काम। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, खाना, पीना आदि। ठीक है। अब उसी में आता है धातु। धातु किसे कहते हैं? धातु का अंग्रेजी होता है रूट। क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं, जैसे खेल, लिख, पढ़, सुन, गा, सो आदि। क्रिया के सामान्य रूप क्या हैं? मूल धातु में न प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं, जैसे पढ़ जोड़ ना, पढ़ना, लिख जोड़ ना, लिखना, हंस जोड़ ना, हंसना, खेल जोड़ ना, खेलना। ठीक है। अब क्रिया के भेद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के भेद निम्नलिखित आधारों पर किए जाते हैं, जैसे रचना अथवा कर्म के आधार पर। रचना अथवा कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, जैसे सकर्मक ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा में है अकर्मक इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक का अर्थ होता है कर्म सहित। याद रखिएगा, जिस वाक्य में क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, माँ भोजन बनाती है। इन दोनों वाक्यों में पढ़ता है तथा बनाती है का फल क्रमशः पुस्तक और भोजन पर पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। नो प्रॉब्लम। ठीक है भैया। अब दूसरा में है अकर्मक क्रिया, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में इनट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक का अर्थ होता है कर्म रहित, अर्थात जिसमें कर्म ना हो, कर्म का अभाव। जिस क्रिया में कर्म का फल सीधा कर्ता पर पड़े वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बालक रोता है, बालिका नाचती है। इन वाक्यों में रोता है, नाचती है क्रिया का फल क्रमशः बालक और लड़की पर पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, देखिए रचना या तो संरचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद भी होते हैं, जैसे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। और सामान्य क्रिया जिसको कहते हैं सिंपल वर्ब, जिस वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग किया गया हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं, जैसे राम फल खाता है, गीता पत्र पढ़ती है। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कंपाउंड वर्ब। जिस वाक्य में क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, धातु किसे कहा जाता है? मैंने बताया पहले, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। यहाँ दो या दो से अधिक मूल धातु के योग होते हैं, मेल होते हैं, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, राम रोने लगा। इसमें देखिए पढ़ना भी क्रिया है, सकना भी क्रिया है, रोना भी क्रिया है और लगा भी क्रिया है। इस तरह ये संयुक्त क्रिया हुई। अब नाम धातु क्रिया, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में नॉमिनल वर्ब। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती। ठीक है, याद रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से बनी क्रियाएं नाम धातु कहलाती है। नाम धातु का अर्थ है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनसे बनने वाली धातुएं नाम धातु कहलाती है। जैसे देखिए शब्द है लज्जा, नाम धातु बना लज्जा, नाम धातु क्रियाएं हो जाती है लजाना, शर्म, शर्मा, शर्माना, आप, अपना, अपनाना, गरम, गरमा, गरमाना, अलग, अलगा, अलगाना, झूठ, जुठला, जुठलाना। अब आप तो खुद जानते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। तीसरा प्रत्यय में यह होता है कि किसी भी शब्द या संज्ञा विशेषण के अंत में जुड़ करके प्रत्यय का निर्माण होता है। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहते हैं? कॉजेटिव वर्ब जिसको कहा जाता है। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न कर के किसी दूसरे के कार्य करने के लिए प्रेरित करे उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षिका विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाती है,
ठीक है। तो इस वाक्य में पढ़वाती है प्रेरणार्थक क्रिया है, जिसका कर्ता शिक्षिका है, किंतु वह स्वयं नहीं पढ़ती है बल्कि विद्यार्थियों को प्रेरणा देती है। अतः शिक्षिका प्रेरक करता है और विद्यार्थी जिसे प्रेरणा दी जाती है प्रेरित करता है। इस प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, एक प्रेरक कर्ता जिसे प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं, दूसरा प्रेरित कर्ता जिसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसे समझ गए होंगे। आगे है, देखिए कुछ बता रहा हूँ प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण। जिसे पढ़ना का इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा? पढ़ाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा? पढ़वाना। याद रखिएगा। लिखना का फिर लिखाना, लिखवाना। लड़ना का लड़ाना, लड़वाना। सुनना का सुनाना, सुनवाना। चलना का चलाना, चलवाना। गिरना का गिराना, गिरवाना। हंसना का हंसाना, हंसवाना। ठीक है। उसी तरह होगा दौड़ना का दौड़ाना, दौड़वाना। इस तरह बहुत से आप उदाहरण ले सकते हैं। अब देखिए, एक होता है पूर्वकालिक क्रिया, जिसको कहते हैं फ्रेंट एंड रैट वर्ब। फ्री टे री रैट वर्ब जिसका आता है पूर्व क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जो मुख्य क्रिया होती है ना, तो मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसका निर्माण धातु में कर प्रत्यय लगाने से होता है। याद रखिएगा, कर प्रत्यय लगा देने से या अधिकतर पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। जैसे कविता स्कूल से आकर खेलेगी, मोहन नहाकर पूजा करता है। इन वाक्यों में आकर, नहाकर पूर्व क्रिया, खेलेगी, पूजा करता है के पूर्व आया है, अतः ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। ठीक है। नमस्कार बंधुओं, आप इसे हमको आशा है कि समझ गए होंगे और आगे समय मिलने पर आपको बता दिया जाएगा। अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, करवाएंगे। धन्यवाद।